हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। योगन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर ईसा के पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, योगन बपतिस्ता ने हमें आपके पास यह पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय ईसा बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अबदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत योहन अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास यह प्रश्न पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? योहन का यह प्रश्न हमें आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि मसीह को पहचानने के लिए ईश्वर ने योहन को विशेष कृपा और चिन्ह प्रदान किया था, जिसे योहन खुद स्वीकार करते हुए कहते हैं, मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। योहन ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में भी स्वीकार करते हुए साक्ष्य दिया, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। संत योहन ने प्रभु यीशु को महान, शक्तिशाली और उनसे बड़ा पुरुष के रूप में भी स्वीकार किया और कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। इसलिए हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि संत योहन को कोई संदेह नहीं था कि प्रभु यीशु ही आने वाले हैं, वही हैं ईश्वर का पुत्र और यीशु मेमना। फिर योहन ने क्यों अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा था? वह इसलिए अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा था ताकि वे खुद यीशु को देखें, पहचानें, विश्वास करें और स्वीकार करें। प्रभु यीशु भी योहन की प्रश्न का सीधा जवाब ना देकर योहन के शिष्यों को
उनके अनुभव को ही जवाब के रूप में यूहन्ना तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु उस वक्त जो चंगाई का कार्य कर रहे थे उसे सदियों पहले ही नबियों के भविष्यवाणी द्वारा ईश्वर ने मसीह के मुक्ति कार्य के रूप में घोषित कर दिया था। प्रभु यीशु नाज़रेत सभागृह में नबी इसायास की भविष्यवाणी जो मसीह के बारे में है लोगों को पढ़कर सुनाया और कहा, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यानी प्रभु यीशु नबियों की भविष्यवाणी और उनके वास्तविक चमत्कारों को जोड़कर देखने और मसीह ईश्वर के पुत्र यीशु पर दृढ़ विश्वास करने के लिए यूहन्ना और उनके शिष्यों को एक सुअवसर प्रदान किया। आज भी यीशु हमारे जीवन द्वारा हर अवसर को सुअवसर में बदलना चाहते हैं। जिस प्रकार यीशु ने अपने भले कार्यों को अपने संदेश बनाया था और अपने स्वर्गीय पिता की मुक्ति योजना को पूर्ण किया था, वैसे हमें अपने प्रेरिताय कार्य जो हमें बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा मिला है उसे पूर्ण ईमानदारी से निभाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यीशु पुत्र सभी बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों को अपने साक्ष्य देने के लिए आज्ञा देते हैं। उसने हम में से प्रत्येक को एक मिशन दिया है कि हम अपने जीवन में, अपने परिवारों में और दूसरों के साथ हमारे बात व्यवहार में प्रतिदिन सुसमाचार की शक्ति को फूट पड़ने दें। हम जहाँ कहीं भी रहते हों, हम जहाँ कहीं भी काम करते हों, हम जहाँ कहीं भी जिस किसी क्षेत्र में लोगों के बीच शामिल होते हों, वहाँ हम अपनी बातों और जीवन शैली के द्वारा अपने विश्वास की गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हम अच्छे और ईमानदार संदेशवाहक बने।